लियोनार्डो डिकैप्रियो की 5 ऐसी मूवी जो तुम्हें देखनी चाहिए। और मैं उसकी पॉपुलर मूवीज की बात नहीं करूंगा, जैसे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, टाइटैनिक, इंसेप्शन, शटर आइलैंड। आई थिंक ये सबने देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो आई मीन व्हाट यू आर डूइंग गाइस। सो हम जाएंगे थोड़ा सा पीछे और बात करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। So let's start with Blood Diamond. It's not a real story, but it's based on real life events. So जैसे हम रियल लाइफ में डायमंड्स यूज करते हैं, बट वी नेवर नो हाउ दे आर मेड। अब कुछ बोलते हैं कि आर्टिफिशियली मेड है, बट जो रियल डायमंड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं। सो दिस मूवी इज बेसिकली एक्सपोजिंग दैट प्रोसेस। सो अफ्रीका में एक छोटे छोटे ऐसे देश है जहाँ पे माफिया इन सारी चीज़ों को रूल करता है, जहाँ पे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जहाँ उनको फोर्सफुली डायमंड निकालने के प्रोसेस में डाला जाता है, और ऐसे माफिया उनको कंट्रोल करती है। इस पूरे हॉरिफाइंग प्रोसेस में लीड होता है दिस गाय। ही इज़ अ रेगुलर पर्सन, एक रेगुलर फैमिली है, बट ऑब्वियसली इसको भी फोर्सफुली अपने घर से उठाया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर इस भाई साहब को मिलता है ए वेरी बिग डायमंड, जो ऐसा कुछ दिखता है विच इज़ वेरी रेयर, और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली ये डायमंड ये माफिया को तो देगा नहीं, ये अपने लिए बचा के रखता है। सो ही ट्राइज टू हाइड इट समवेयर। तो जैसे ही ये ऐसा कांड करता है, तो पूरी मूवी का प्लॉट एकदम से चेंज हो जाता है फ्रॉम हियर। देन कम्स आवर मेन लीड, लियोनार्डो डिकैप्रियो। अब इस बंदे का नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसका मिलिट्री बैकग्राउंड होता है, तो मिलिट्री वालों के साथ भी इसका नेटवर्क है, और जो ब्लैक मार्केट में जो ये डायमंड्स बेचते हैं उनके साथ भी बहुत बड़ा इसका नेटवर्क है। वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस कैरेक्टर इज लियोनार्डो ने इस कैरेक्टर के लिए एक एक्सेंट और एक स्टाइल सीखा है, विच इज यूज्ड इन अफ्रीका लाइक दिस। You bring the plane come first. Are you crazy? You get for pay me first for them. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये सिर्फ इधर ही नहीं आता, काफी मूवी में बीच बीच में आते रहता है व्हेनेवर ही इंटरेक्ट्स विद द अफ्रीकन्स। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा ड्रामा भी है, क्योंकि कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है लियोनार्डो डिकैप्रियो का। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैक स्टोरी भी है कि व्हाई ही इज डूइंग ऑल ऑफ दिस, बिकॉज मूवी के स्टार्ट में ही इज वेरी लॉजिकल एंड रैशनल गाय, जो ट्रांजैक्शंस में बिलीव करता है। जैसे अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कुछ चीज़ करनी पड़ती है, अगर कुछ खरीदना है तो कुछ बेचना भी पड़ेगा। तो द होल आइडिया बिहाइंड दिस कैरेक्टर इज रियली प्रैक्टिकल। देन एक फीमेल कैरेक्टर आता है, शी इज अ जर्नलिस्ट, जो ये सारी चीजें कवर करने के लिए अफ्रीका में आई होती है, जहाँ पे उसको एक्सपोजर नहीं मिलता, बट लियोनार्डो को मिलने के बाद उसको लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है एक बहुत बड़ी स्टोरी मिलने के लिए। तो लियोनार्डो को पता है कि इसके हेल्प की वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट हो सकता है, ये ब्लैक मार्केट या पूरा ये हॉरिफाइंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो सकता है इसके एक आर्टिकल से। बट लियोनार्डो बीइंग अ प्रैक्टिकल गाय, उसको लगता है अगर ये चीज़ रुक गई तो उसका खाना पीना बंद हो जाएगा। ये कैरेक्टर बिफोर इंटरवल लगेगा कि कैसा खराब आदमी है, मतलब पैसे के लिए कुछ भी करेगा, बट क्यों करेगा वो ये स्टोरी में आता है और ये सीन में आता है। द ओनली प्रॉब्लम इज ये रोमांटिक सीन होना था, इनके बीच में कुछ होना चाहता था, बट मुझे वो इमोशन फील नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसा दिखाया कि दोनों बिछड़ रहे हैं, दे ट्राई कि हम मिलेंगे वापस, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो उतना कन्विंसिंग नहीं लगा। बट इट्स स्टिल वर्थ वॉचिंग एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। एक और रीजन दूंगा कि ये वो देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों मेन लीड्स जो है, यहाँ पे एक्टिंग बहुत अच्छी है। जस्ट लुक एट दिस सीन। He is not down there, all right? यहाँ पे बेसिकली दोनों फाइट कर रहे हैं कि डायमंड कहाँ है, और कैसे ये थोड़ा कन्विंस नहीं हो रहा, क्योंकि अंग्रेज है तो उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, और ये ट्राई कर रहा है कन्विंस करने का कि तू मेरी बात सुन या मेरी बात मान ले। बट इन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर का जो क्लैशेस हो रहे हैं, वो इस सीन में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। You are not the master. Right now, that is exactly what I am, and you better remember it, Keffa! अभी तुम्हें लगेगा कि भाई इतना बड़ा आदमी है तो लियोनार्डो को तो पेल देगा आराम से, बट ऑब्वियसली इसका मिलिट्री बैकग्राउंड है, सो ही नोज हाउ टू टैकल। सो ये सरफेस लेवल वाली मूवी नहीं है, इसके अंदर आप लिटरली फील करोगे कि ये ब्लैक मार्केट कैसे चलता है और कैसे डायमंड्स को ढूंढा जाता है, और ये पूरा जो अफ्रीकन का जो टेरराइजिंग ग्रुप है ये यहाँ तक नहीं रुकता। यहाँ पे इस मेन लीड जो ये हमारा अफ्रीकन गाय है, उसके बच्चे को भी उठा के लेके जाते हैं, उसकी फैमिली को भी उठा के लेके जाते हैं, और कैसे उनको गन्स की ट्रेनिंग और ब्रेन वॉश किया जाता है इनटू ऑल ऑफ दिस कि व्हाई दिस इज नाइस। तो ये मूवी बहुत ही ऐसा टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड है, जहाँ पे टेररिज्म भी दिखाया जा रहा है। देन बीच में है कि कैसे ये बड़े बिजनेसमैन इन डायमंड्स को स्मगल करते हैं, और कैसे नॉर्मल लोगों को बेचा जाता है लाइक अस, थिंकिंग कि दिस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। बट जो स्टोरी बिहाइंड इट, जो स्टोरी है ऐसे बड़े डायमंड्स को लाने की, वो बहुत ही हॉरिफाइंग है, एंड आई थिंक दैट दिस मूवी कंप्लीटली एक्सपोजेस दैट। Now the second movie in the list is Revolutionary Road. Now लियोनार्डो और केट को आपने टाइटैनिक में ज़रूर देखा होगा, जहाँ पे सुपर्ब लव स्टोरी एंड सेक्रीफाइस एंड ये सब चीज़ों की बात होती है। Now this movie is that,
बट अ लिटिल अपोजिट। सो मूवी में बेसिकली एक ऐसा कपल होता है जहाँ पे दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी ड्रीमी, और इनके लाइफ गोल्स होते हैं। सो इट्स नॉट योर रेगुलर कपल, इनके बच्चे भी होते हैं एंड दे आर लीडिंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। नाउ दे आर वेरी हैप्पी कपल जहाँ पे इनके बच्चे भी हैं एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट उनके डिजायर्स एंड उनके गोल्स थोड़े से हाई है। सो दे मेक अ डिसीजन टू मूव टू अ डिफरेंट प्लेस। इस पूरे मूवी का बेसिक फंडा है कि हाउ अ मैरिड कपल जो बहुत ही हैप्पी है इन देयर इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ, तो जैसे ही ड्रीम्स, डिजायर्स या फिर गोल्स जब मैरिज के अंदर आते हैं, हाउ हार्ड इट इज टू मेंटेन। तो बेसिकली दोनों ही गोल ओरिएंटेड है, बट समहाउ केट विंसलेट जो ये वाला कैरेक्टर है, इसकी ड्रीम्स थोड़े हाई है कंपेयर टू द मेन गाय विच इज लियोनार्डो डिकैप्रियो। लियोनार्डो डिकैप्रियो इज ओके टू सेटल इन अ मंडेन लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ, डेली स्ट्रगल वाली लाइफ है, उसमें ही कैन मैनेज, बट फॉर हर थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट। तो जब ये नई जगह पे शिफ्ट होते हैं, तो स्टार्टिंग में हल्के फुल्के से स्नैप्स देखने मिलेंगे जहाँ पे दे फील डिस्कनेक्टेड, एक रूम में होके भी एक दूसरे को देखते नहीं है या फिर फील नहीं करते एक दूसरे को, और उनके बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस है वो भी दिखने लग जाता है। तो जैसे ही इंटरवल तक पहुंचते तो हिंट्स मिलने लगते हैं, बट आफ्टर इंटरवल it just spikes. But for people who like to understand human psychology, I think this is the best movie to watch. अब बहुत पीछे जाते हैं, 1993 में एक मूवी आई थी व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप, और इसके अंदर दो मेरे फेवरेट स्टार्स ऑब्वियसली लियोनार्डो एंड जॉनी डेप। सो जॉनी डेप का रोल एक बड़े भाई का है जहाँ पे उसकी एक छोटी बहन होती है और एक भाई होता है छोटा, जो डिसेबिलिटी होती है, उसको कोई चीज़ की डिसेबिलिटी होती है, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज़, बट यहाँ पे ही इज स्मार्ट, बट थोड़ा नॉर्मल नहीं है बेसिकली। तो आप रियल लाइफ में भी देखोगे कि हमारे पूरे फैमिली में एक ऐसा इंसान होता है जो करना कुछ और चाहता है बट फंस कहीं और जाता है। मीनिंग उसकी कोई डिजायर्स होते, गोल्स होते हैं जो उसको कंप्लीट करने हैं, बट वो आगे नहीं बढ़ पाता बिकॉज उसके आसपास ऐसी चीजें उसको पकड़ के रखती है। तो ये मूवी उस चीज का बहुत अच्छा डिपिक्शन है। एंड इफ यू फील समवेयर कि यू आर डूइंग एवरीथिंग बट कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं आती, तो ये मूवी से आप रिलेट करोगे। अभी पूरे प्लॉट को सुन के लगेगा कि जॉनी डेप का इसमें मेन रोल है, ऑब्वियसली ही इज द लीड, बट पूरे मूवी का मेन अटेंशन जाएगा लियोनार्डो डिकैप्रियो पे बिकॉज ऑब्वियसली उसमें एक्टिंग अच्छी है। यहाँ पे बहुत एक ट्रेजिक इवेंट हो जाता है एंड ही डजंट नो हाउ टू रिएक्ट, तो हंस भी रहा है, जोक भी मार रहा है, एंड देन सडनली ही रियलाइजेस समथिंग हैज हैपेंड। तो यहाँ पे ही इज कंफ्यूज कि क्या रिएक्ट करना है। और एंड आई एम रियली ग्लैड कि इसके बीच में कोई कट्स नहीं है, इट्स अ वेरी लॉन्ग कट, और यहाँ पे ऐसा ये एंगल ले लिया फिर नीचे का एंगल ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इट्स अ वेरी सटल स्ट्रेट शॉट। जस्ट लुक एट दिस। Mama, stop it now! Stop, Mama! सो वन मोर थिंग, इट्स अ ड्रामा, तो थोड़ा सा स्लो होगा। सो फॉर पीपल जिनको ऐसा मार धाड़ या फन चाहिए होता है आफ्टर एवरी मिनट, डोंट वॉच इट। इफ़ यू आर अ ड्रामा लवर जहाँ पे इमोशन डेप्थ को बहुत ही सटल और बहुत ही डीपली दिखाया जाता है, आई थिंक दिस मूवी यू विल लव इट। अब पिछली मूवी जो मैंने बताई थी उसके 2 साल बाद लियोनार्डो ने एक ऐसी मूवी बनाई थी जिसका नाम है बास्केटबॉल डायरीज। अगेन इट्स एन अडेप्टेशन। ये मूवी का प्लॉट ही पूरा अलग है। इट इज अबाउट एडिक्शन, ड्रग्स एडिक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, और कैसे एडिक्शन एक टीनेजर की लाइफ को पूरा खत्म कर सकता है। ऑब्वियसली इसमें हैप्पी एंडिंग है, तो फ्रॉम एडिक्शन टू रिहेबिलिटेशन वाला प्रोसेस है, बट इट्स नॉट ए टिपिकल रिहेबिलिटेशन। तो फटाफट मूवी का प्लॉट बता देता हूँ। टीनेजर होता है लियोनार्डो डिकैप्रियो इस मूवी में, स्कूल जाता है, फ्रेंड्स होते हैं इसके, ऐसे ऐसे कोई दिखते हैं, एंड ये मार्क वॉलबर्ग भी है इसके अंदर। एनीवेज, टीनेजर होता है एंड समथिंग हैपेंस इन हिज लाइफ, स्कूल के उसमें कुछ तो होता है जहाँ पे ही एनकाउंटर्स ड्रग्स, जहाँ पे उसके दोस्त और ये सब स्मोकिंग से शुरू करते हैं एंड दे एंड अप डूइंग हार्ड ड्रग्स। ये कोई नोलन टाइप ऐसा हाई एंड मूवी नहीं है, इट्स अ वेरी फ्लैट स्टोरी, बट अगेन एडिक्शन के ऊपर मूवी है एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। मुझे इस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट लगता है ये वाला सीन। एंड यू वुड थिंक कि फैमिली ऑब्वियसली होनी चाहिए हेल्प करने के लिए, दे आर देयर, बट यहाँ पे ये एक ऐसा सीन है जहाँ पे लियोनार्डो बहुत ही अच्छा सा शिफ्ट करता है फ्रॉम बीइंग लविंग सन, और कैसे ड्रग्स उसके रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। आई विल शो यू द सीन। Hi. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके पास पैसे नहीं है ड्रग्स लेने के लिए, तो अपने मॉम से ड्रग्स लेने के लिए आया हुआ है। तो स्टार्टिंग में पैसे मांगने का तरीका बहुत ही सॉफ्ट सा होगा कि मैं कितना प्यारा हूँ, आप मेरी माँ हो, मेरी हेल्प करो, ऐसा वैसा ट्राई करेगा। बट जैसे उसकी मॉम को लगता है कि इट्स इनफ एंड शी हैज़ टू स्टॉप, तो यहाँ पे वो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से दिखाई है। Listen,
I need you to help me out, all right? क्लियरली दिखता है यार कैसा सही से कर रहा है, मतलब हर एक चीज नोटिफाई कर रही है कि हाउ एडिक्टिव ही इज। I need you to give me some money. तो यहाँ पे पैसे मांग लिए। अब देखना, ये यहाँ पे एक्टिंग बहुत ही अच्छी की है। I need you to give me like $5, like $20. $5 से $20 पे जंप किया तो वो दिखता है यार, मतलब हैवीली इसके माइंड को कंट्रोल करके रखा है। That, because I'm in some trouble. अभी यहाँ पे साइलेंट इसलिए बिकॉज शी इज थिंकिंग। I can't help you. Okay, listen. अब धीरे धीरे लियोनार्डो का फ्रॉम गुड गाय टू बैड गाय वाला ट्रांजिशन देखना। Okay, so you gotta give me some money, Mom. अभी नाउ ही इज ट्राइंग टू गेट फिजिकल हियर। Hold my hand. Yeah, I Mom. can hold your hands. Mom, can you give अभी me लगेगा कि ये तो प्यार से हाथ पकड़ रहा है, बट जस्ट लुक एट दिस। Mom, can you give me some money, please? Stop f***ing around. नाउ ही इज एंग्री ऑब्वियसली। I can't. Mom, give me some fucking money, please. देखो वो ट्रांजिशन की जो मैं बात कर रहा था, इट विल हैपन नाउ। What are you doing? I'm your son. I don't have any. Mom, don't f***ing around like this. एंड ये वाला शॉट तो मेरे लिए काफी इमोशनल था। आई थिंक ही गेव इट ऑल। आई जस्ट लव्ड इट। बहुत पहले देखी थी मूवी, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस। लियोनार्डो की फर्स्ट लीड रोल वाली मूवी थी दिस बॉयज लाइफ। जल्दी से एक प्लॉट बता देता हूँ। लियोनार्डो टीनेजर होता है जहाँ पे अपनी मॉम के साथ अकेले रह रहा होता है, और उसकी मॉम की लव लाइफ थोड़ी सी अप एंड डाउन चल रही होती है। तो यहाँ पे पार्टनर स्विच होते रहते हैं। लियोनार्डो कैसे उन पार्टनर्स के बीच में फंस जाता है, कैसे उनके साथ बैड रिलेशंस बनते हैं, मतलब इट्स नॉट गुड। बट देन कम्स इन रॉबर्ट डी नीरो का कैरेक्टर, जहाँ पे ही इज इनिशियली इज अ वेरी नाइस गाय। तो यहाँ पे बहुत ही ऐसा मिलिट्री वाला वाइब है, मे बी शायद मिलिट्री का बैकग्राउंड भी होता है। तो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, ही इज वेरी डिसिप्लिन। तो स्टार्ट में एवरीबडी गेट्स अलॉन्ग, सबको अच्छा लगता है, दे आर वेरी हैप्पी एंड ऑल ऑफ दैट हैपन। तो जैसे ही मूवी थोड़ा सा आगे बढ़नी शुरू होती है, सो एवरीबडी रियलाइजेस दैट ही इज अ अल्कोहलिक। तो अब पूरा केमिस्ट्री ऐसा है कि हाउ मॉम एंड सन ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम दिस अल्कोहलिक, क्योंकि ये नॉर्मल अल्कोहलिक नहीं बताया आपको। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लगेगा कि जहाँ पे ही एक्ट्स नॉर्मल, देन एकदम से चेंज होता है, देन एकदम से खतरनाक बन जाता है। नाउ द रीजन आई लाइक दिस मूवी इज ऑब्वियसली अगेन एक्टिंग। तीनों के बीच में जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है, स्पेसिफिकली बिटवीन दीज टू गाइज। वो परफेक्ट टीनेज वर्सेस स्ट्रिक्ट फादर का केमिस्ट्री मुझे बहुत सही लगी। काफी बार इस आदमी से भागने की कोशिश करते हैं बट अनसक्सेसफुल हो जाता है, बट एट द एंड ऑब्वियसली इट्स अ गुड एंडिंग मूवी, तो दे एस्केप इट ऑब्वियसली। नाउ दिस गिव्स मी अ लिटिल वाइब ऑफ दिस मूवी। पता नहीं अनुराग कश्यप की मूवी आई थी जिसका नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं। इट वॉज अ रियली गुड मूवी। आर यू रेडी फॉर द स्पेशल मेंशन? कैच मी इफ यू कैन। लियोनार्डो डिकैप्रियो की 2002 की मूवी है, विच इज़ अ क्राइम थ्रिलर, क्राइम कॉमेडी बोल सकते हैं। इतना कॉमेडी मुझे लगा नहीं, बट इट्स अ फन मूवी। सो लियोनार्डो की ये पहली स्कैम मूवी है। वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट आई थिंक बहुत बाद में आई थी। सो फटाफट से प्लॉट बता देता हूँ। ही इज़ बेसिकली वेरी इंटेलिजेंट, ही इज स्मार्ट, जीनियस एक्चुअली, बट उसके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे ही थिंक्स कि रिस्पेक्ट, फ्रीडम या फिर पैसा स्कैम करने से ही जल्दी मिलता है। अब वो मूवी देखनी पड़ेगी आपको, क्यों वो फील होता है। मैं छोटा सा हिंट भी बताऊंगा, मूवी का एक स्नैप भी बताऊंगा, जहाँ पे अर्ली एज में स्कैम करने की कैपेबिलिटीज दिख जाती है। वो बहुत ही बढ़िया सा सीन है, बहुत ही सटल है बट बहुत ही बढ़िया है। अब इस मूवी में ही इज लाइक जॉनी सिन्स बट विदाउट दैट स्टफ। जॉनी सिन्स इज व्हाट, ही इज डॉक्टर, लॉयर, पायलट, जो भी बनना चाहता है वो बन सकता है। तो इस मूवी में भी ये लिटरली बनता है। अब एंड नाउ अ लॉट ऑफ पीपल से कि ये मूवी रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। आई एम नॉट श्योर व्हाट, बट मैं उसमें डीप डाइव नहीं करना चाहता। बट इस मूवी में अगेन वही है कि ही वांट्स टू बिकम सो ग्रेट कि अगर पायलट वाले स्कैम करने तो पायलट वाले पढ़ाई वढ़ाई सब कर लेता है। ऑब्वियसली लाइसेंस नहीं मिलता, बट स्कैम करने के लिए वो सारी चीज़ें सीखता है। फिर पायलट भी बनता है, फिर लॉयर भी बनता है, टीचर भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो इट्स अ वेरी फन, ऐसे स्नैपी मूवी है ये। आपको ऐसा बोर नहीं करेंगे कि चलते जा रहा है। तो हर 10 मिनट्स 20 मिनट्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं, या फिर टॉम हैंक्स इसको पकड़ लेता है बट उसको चोबू बना के वहां से भाग जाता है। एंड द क्लाइमेक्स सीन जहाँ पे टॉम हैंक्स इसको फाइनली पकड़ता है और वहां से भी वो गायब हो जाता है। आई थिंक वो सबसे बेस्ट लगा मुझे इस मूवी का। अब एक मूवी का सीन बताता हूँ जहाँ पे रिस्पेक्ट और वो सब चीज अर्न करने के लिए कैसे वो स्कैम करता है। तो यहाँ पे लियोनार्डो डिकैप्रियो अपने क्लास ढूंढ रहा होता है और ये पीछे वाला जो बंदा होता है इसके साथ
मस्ती करता है। Frenches? नाउ ही इज फीलिंग बैड। अभी क्लास के अंदर आ गया है। ही इज अ स्टूडेंट बट ही एक्ट्स लाइक अ टीचर। एंड स्कैमस्टर्स का माइंड देखो, वो कोई रोल पकड़ने का ट्राई करते हैं तो उस रोल के अंदर पूरी तरह घुस जाते हैं, और फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट वो कैसे टीचर वाली वाइब देता है सडनली। द ट्रांजिशन इज रियली गुड। My name is Mr. Abagnale. That's Abagnale, अब उसको रियलाइज होता है कि शिट, आई मेस्ड विद द टीचर। not Abagnale, not Abagnale, but Abagnale. अब करेक्ट सरनेम को करेक्ट करने वाला चीज जहाँ पे बच्चे सरनेम का मजाक उड़ाते हैं, तो वहाँ पे वो डोमिनेंस दिखाने के लिए ही डज दिस थिंग। Now, somebody please tell me where you left off in your textbooks. अब पूरा सीन नहीं बताऊंगा। यहाँ पे अगेन ही इज बिहेविंग लाइक अ टीचर एंड फाइनली उस बंदे के साथ Brad, why don't you get up here उठा के in front of the उसकी class बेइज्जती here करता है सबके and read सामने। conversation number 5. ये तो चलो बहुत ही मिनिमल लेवल की मस्ती समझ के आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बट यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो जहाँ पे उसका जीनियस माइंड काम करता है। तो बेसिकली इसकी एक क्लासमेट होती है जहाँ पे वो एक फेक मेडिकल नोट देने आती है अपने प्रिंसिपल या एडमिन को। तो यहाँ पे नोटिस करता है कि ये नोट बहुत ही न्यू लग रहा है। उसको देख कर ही पता चल जाता है कि इट्स अ फेक नोट और ये बहाने मार रही है। बट जस्ट लिसन टू दिस। It's a note from my mom. I have a doctor's appointment. Yeah, but there's no crease in the paper. देयर इज नो क्रीज। अब वो क्रीज क्यों नहीं है वो बताएगा। When your mom hands you a note to Miss School, the first thing you do is you fold it and you put it in your pocket. तो ये छोटे छोटे हिंट्स मूवी में बताए जाते हैं कि ये अर्ली एज में ही ये सारी चीज़ों को फिगर आउट करने सीख गया था और बहुत बड़ा स्कैमस्टर बनता है। और इस मूवी में वो सारा फन मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे सीरियसनेस कम है और फन ज़्यादा है। तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस।